हम देखते हैं कि मसीह जीवन को हम देखते हैं कि मसीह जीवन हमारे जीवन कैसा होना चाहिए, है ना। हम देखते हैं जब प्रभु यीशु मसीह के जो चेले थे, पहले वो क्या थे? मछुआरे थे, चुंगी लेने वाले थे और अनेक प्रकार से कार्य करने वाले थे। जब अपने कार्य को करते थे, जब वो मसीह से नहीं मिले थे, उससे पहले कोई उनको मसीह नहीं कहता था। ध्यान से सुनिए। लेकिन जब वो प्रभु यीशु मसीह के साथ कनेक्ट हुए, जो यीशु मसीह की जो सामर्थ्य है वो चेलों के ऊपर प्रकट हुई। हालेलुया। कम हुआ तो जब हम देखते हैं, जब यीशु मसीह के साथ जब चेले रहे, उसके बाद जो परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह की जो सामर्थ था वो चेलों के ऊपर प्रकट हुआ। मस्सा, है ना, प्रभु यीशु मसीह का मस्सा उनके ऊपर, है ना। और वचन को पढ़ते तो परमेश्वर उनको अधिकार देते हैं, है ना। लेकिन जब यीशु मसीह स्वर्ग चले गए, स्वर्ग उठाए गए, उसके बाद हम देखते हैं कि उसके बाद जब यीशु मसीह के जो यूहन्ना, पतरस ये सब सेवकाई करने लगे, उसके बाद हम देखते हैं कि मसीह नाम किसने दिया? जो प्रभु के लोग नहीं थे, अन्य जातियों ने नाम दिया कि ये मसीह हैं। उसी समय से मसीह नाम पड़ गया। हालेलुया। ऐसा क्या उनके अंदर देखा, ऐसा क्या स्वभाव उनके अंदर देखा, ऐसा क्या कार्य उनके अंदर देखा कि वो वहां अन्य जाति लोग कहने लगे कि ये मसीह हैं। हालेलुया। ऐसा क्या सामुएल में देखा, इस्राएल लोगों ने तो कहने लगे कि ये नबी होने के लिए चुना गया है। हालेलुया। कुछ ना कुछ वो दिखाई दिया जिसके द्वारा सामने वाले व्यक्ति कह सका कि ये नबी होने के लिए चुना गया है, ये प्रभु यीशु मसीह के चेले हैं जो मसीह कहलाते हैं। हालेलुया। अगर ये सवाल अगर हम अपने ऊपर देखेंगे, क्या आज हमें लोग कह सकते हैं हम मसीह हैं? हम छोड़िए, कोई सामने वाला व्यक्ति कह सकता है कि ये मसीह है। अगर आज हमारे जीवन में ऐसा नहीं है, नहीं हो पा रहा है, मनुष्य है, मुश्किल है, परंतु हमें प्रार्थना करना है ताकि हम मसीह के जैसे बदल सके। सामने वाला व्यक्ति कह सके वो मसीह है, वो हमारे जैसा नहीं है, वो हमारे जैसा स्वभाव नहीं है, वो हमारे जैसा बोलता नहीं है, वो हमारे जैसा सोचता नहीं है, वो हमारे जैसा देखता नहीं है। ऐसा नहीं। तो आज अपने आप को बदले कि हम मसीह कैसे होते हैं। सबसे पहले बात, अगर हम मसीह बनना चाहते हैं तो हमें ध्यान से सुनना पड़ेगा। जैसे ही हम मसीह बनना चाहते हैं, परमेश्वर का आदर करना पड़ेगा। आपको पता है सामुएल के विषय में पढ़ते, सामुएल क्यों नबी होने के लिए चुना गया, सामुएल क्यों इतना अभिषेक हुआ? क्योंकि वो परमेश्वर के वचन का आदर करता था। शुरुआत में जब परमेश्वर के वचन को वो सुन नहीं पाता, उसके आवाज को सुन नहीं पाया था, तो सिर्फ एली के पास गया, सोचा कि मेरा प्रभु का दास बुलाना है। यहाँ पर हम देखेंगे प्रभु के दास का आदर। आपको पता है जब भोर का समय होता है, बड़ा अच्छा नींद होता है ना, और जवान लोग तो पूछो ही मत, वो ज्यादा सोना चाहते हैं, राइट। लेकिन उस समय 3 बार भी सामुएल को आवाज दिया, वो गया। लेकिन एली ने बताया, क्योंकि एली को अनुभव था कि ये परमेश्वर की आवाज है। वो कहता है इस बार जब तुझे ये आवाज आए तो कहना, वो बोल तेरा दास सुन रहा है। हालेलुया। ऐसा आज हमें बनने की जरूरत है कि प्रभु हमसे बार बार कहे मेरी बेटी, मेरा बेटा। ऐसा आज अपने आप को बदलने की जरूरत है। हालेलुया। जो आपके द्वारा लोग मसीह को पहचाने। आज हम दूसरी पत्रियां हैं, ध्यान रखिए, हम मसीह हैं। आज हमारे द्वारा लोग मसीह को पहचानने पाए, वो की द्वारा वो स्वभाव, करैक्टर। यदि आज हमारे अंदर मसीह का करैक्टर नहीं दिखाई देता तो हम अपने आप को मसीह कहला नहीं सकते। ठीक से, चाहे मैं बोल दूं मैं मसीह हूँ, मैं प्रभु यीशु मसीह विश्वास करती हूँ, लेकिन हम जानते हैं जब प्रभु यीशु मसीह क्या कहता है, प्यारा शब्द कहता है, जो मुझसे प्यार करता है वो मेरी आज्ञा को मानता है। राइट। ये वचन कहता है, ये आप नहीं कहते, ये मैं नहीं कहता, ये परमेश्वर का वचन कहता है। तो हम इससे बदल नहीं सकते हैं। यदि हम परमेश्वर से प्रेम करते हैं तो उसकी आज्ञा को मान लेंगे, और उसकी आज्ञा को आप और हम सब जानते हैं। हालेलुया। लेकिन आज मेरा ये विषय है, आज हमारा विषय का टॉपिक है तब भी। हालेलुया। तब भी हम देखेंगे, हम 3 घटनाओं के विषय में देखेंगे, 3 प्रभु के दासियों के विषय में हम देखेंगे कि तब भी, ताकि आप समझ पाओगे मैं ये टॉपिक जो रखा है तब भी
इसका अर्थ, गहरा अर्थ क्या है। जब निकालेंगे दानियल उसका 6 अध्याय उसका 10 पद में लिखेंगे। अभी मैं पढ़ देती हूँ और आगे जब आपको बोलती हूँ आप भी पढ़ सकते हैं। तब दानियल को मालूम हुआ कि उस पत्र पर हस्ताक्षर किया गया है। तब वह अपने घर में गया जिसकी उपरोटी कोठी की खिड़कियां यरूशलेम की ओर खुली रहती थी, और अपनी रीति के अनुसार जैसा वह दिन में 3 बार अपने परमेश्वर के सामने घुटने टेककर प्रार्थना और धन्यवाद करता था, वैसा ही तब भी करता रहा। हालेलुया। अभी आप समझ पाए। तब भी वो प्रार्थना करता रहा और तब भी धन्यवाद देता रहा। आपको पता है हस्ताक्षर क्यों किया गया था? हस्ताक्षर कोई इनाम देने के लिए नहीं किया गया था। हस्ताक्षर कोई ऊंचा पोस्ट देने के लिए नहीं दिया गया जिससे वो दानियल धन्यवाद दे रहा है ना। हम धन्यवाद कब देते हैं? जब हमें कुछ अच्छा मिलता है, दुख मिलता है बहुत कम है, सो धन्यवाद देते हैं। लेकिन ज्यादा से ज्यादा लोग क्या करते हैं? धन्यवाद नहीं दे पाते। लेकिन दानियल धन्यवाद पता है किस चीज के लिए दे रहा था? वो हस्ताक्षर जो किया गया था उसकी मौत का था, उसकी मृत्यु का था। हस्ताक्षर जो साइन किया गया था, जो हस्ताक्षर किया गया, वो उसने उसमें इतना दुख और पीड़ा है, फिर भी वो प्रार्थनाएं कर रहा है। मेरे प्यारों, दानियल के जीवन को हम देखते तब भी वो प्रार्थना करता रहा जो परमेश्वर से उसने वायदा किया था कि पिता, मैं परमेश्वर आपकी दृष्टि में पूरे दिन में 3 बार प्रार्थना किया करूंगा। अब देखते हैं यहाँ पर राजा दारा है, वो दानियल से प्रेम करता है। चाहे तो राजा के पास दानियल जा सकता था, लेकिन राजा के पास दानियल नहीं जाता है। वो जाता है राजा के पास जाता है। हालेलुया। वो जाता है प्रभु यीशु मसीह के पास, वो जाता है परमेश्वर यहोवा के पास, और वो अपने समय पे जो उसने उससे वायदा किया था परमेश्वर की, मैं इस समय दोपहर के समय, सुबह के समय, रात्रि के समय मैं आपके पाक उपस्थिति में आऊंगा। अब उसके अंदर इतनी विपदा आई है, पीड़ा आई है, दुख आया, कष्ट आया। इतना दुख तो अगर किसी के पास आए तो बहुत मुश्किल है प्रार्थना करना। लेकिन दानियल उसको पता चल गया अब आज या कल मैं मरने पर, और जब मैं उसके अंदर गिराया भी जाऊंगा तो कुछ भी नहीं बचा जाएगा, क्योंकि उस समय जहाँ पर जो शेर थे वो 2 या 3 दिन के भूखे रहते थे। जैसे जिसको डाला जाता था वो तुरंत ही क्या होते थे? खा लेते था। लेकिन मेरे प्यार, वो दानियल था और दानियल का परमेश्वर वहां मौजूद था। वैसे आज एक आप दानियल हो और आपका परमेश्वर भी आपके साथ है। हालेलुया। प्रभु आपके साथ है। आप भी ऐसी परिस्थितियों में पड़े जाते हो, अब तो सब कुछ हो चुका है, अब कुछ हो नहीं सकता है, लेकिन तब भी आप दुआ कीजिए। डॉक्टर ने रिपोर्ट पे साइन कर दिया है, आप कुछ हो नहीं सकता। आपके बच्चों के एजुकेशन पे एडमिशन नहीं हो सकता, सीट फुल हो चुकी है, सिग्नेचर कर दिया, आप कुछ हो नहीं सकता है। मेरे प्यारो, डॉक्टर ने मना कर दिया, आप तुम माँ बन नहीं सकते हो, हस्ताक्षर करते आप कुछ हो नहीं सकता, लेकिन वहां पर हो सकता है। उस परिस्थिति में आप प्रार्थना करोगे तब भी परमेश्वर आपके साथ खड़ा हो सकता है। हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर ने मना नहीं किया है मनुष्य ने, लेकिन जो परमेश्वर में विश्वास करता है वो मनुष्य की ओर दिखाई नहीं देता, वो परमेश्वर की ओर देखता है, वो मनुष्य की ओर नहीं देखता है। हालेलुया। यदि आज ऐसी परिस्थितियों में परमेश्वर को देख रहे हो, मनुष्य को नहीं देख रहे हो, तो तब भी परमेश्वर आपके लिए कार्य करने के लिए स्टार्ट करता है। हालेलुया। वो तब भी खड़ा हुआ है जब कोई आपके साथ खड़ा नहीं हुआ है, वो भी परमेश्वर आपके साथ उस परिस्थितियों में खड़ा हुआ है। हालेलुया। क्योंकि वो परमेश्वर है, वो आपके हृदय को जानता है, वो आपके हृदय को सब कुछ को जानता है। हालेलुया। वो जानता है कि ये मेरा दास दासिया विश्वास योग्य है, आपके लोग जानने पाए न जाए, आपके राजा आपके परिवार कोई जानने पाए ना जानने पाए, लेकिन यहोवा की नजरों में आपको पवित्र रहना है, यहोवा की नजरों में आपको सिद्ध रहना है, ताकि यहोवा स्वर्ग से उतर आए। हालेलुया। स्वर्ग से उतर आया दानियल के लिए शेर की बांध में। हालेलुया। आज आपके साथ में भी परमेश्वर उतर आएगा मेरे प्यारो, लेकिन आज आपको परमेश्वर के दानियल के जैसा दास बनना है, उसके जैसा दासी बनना है, तो परमेश्वर ऐसे लोगों के लिए स्वर्ग से उतर आता है। हालेलुया। अगर आज आप ऐसे दानियल के जैसे खड़े हो, आपको दुख होने की जरूरत नहीं है, आपको निराशा होने की जरूरत नहीं है मेरे प्यारो।
हालेलुया। आपके साथ परमेश्वर है। आप और हम अलग किए गए हैं। जब हमारे ऊपर विपत्ति आती हैं तो परमेश्वर का वचन कहता है, मैं अपनी आंखें पर्वतों की ओर लगाऊंगा, क्योंकि मुझे सहायता यहोवा की ओर से मिलती है। हालेलुया। आपका सहायता, हमारा सहायता कौन है? वो यहोवा परमेश्वर है। वो गिड़गिड़ा के हमें देने वाला नहीं है, वो हमें से प्यार से दे देता है। हालेलुया, हालेलुया। वो सब कुछ देने के लिए तैयार है, क्योंकि आप हाथों से बनाए गए हो। हम परमेश्वर के हाथों से बनाए गए हैं। हमें मुंह से नहीं बनाया गया। हमारे लिए कार्य क्या है? उसकी जो सांस आज हम ले रहे हैं वो यहोवा परमेश्वर के है। परमेश्वर का वचन कहता है कि मनुष्य को थोड़ा ही कम बनाया है। आप सोचिए, अगर आप परमेश्वर के विषय में देखते हो, परमेश्वर एक आत्मा है। हालेलुया। परंतु जो परमेश्वर के अंदर फीलिंग है, वो आज हमारे अंदर फीलिंग है। जो जानवरों के अंदर फीलिंग नहीं है, लेकिन आपके अंदर और हमारे अंदर वो फीलिंग है जो परमेश्वर के अंदर है। आपको बुरा लगता है, परमेश्वर को भी बुरा लगता है। जब आपको अच्छा लगता है, परमेश्वर को अच्छा लगता है। जब आप रोते हो, परमेश्वर रोता है। हालेलुया। ऐसा परमेश्वर है। हालेलुया। आज आप परमेश्वर के साथ खड़े हो। हालेलुया। प्रभु आपके साथ खड़ा है। आज आप दिखा तो मैं दानियल के साथ खड़ा हूँ। खुदा, मैं दानियल के समान हूँ। मैं दानियल के जैसा तेरी हर एक दिन प्रार्थना करूंगा। चाहे कोई मेरे लिए कुछ भी कर दे, मैं किसी हाकिमों के पास नहीं जाऊंगा, मैं किसी अधिकारियों के पास नहीं जाऊंगा, लेकिन मेरा यहोवा वो है, मैं उसी के पास जाऊंगा। आप देखिए दानियल कहाँ गया? वो प्रार्थना करने गया है, धन्यवाद दे रहा है। ये परमेश्वर धन्यवाद हो ऐसी परिस्थितियां मेरे जीवन में आई, क्योंकि जब दानियल के जीवन में ऐसी परिस्थिति आई, हालेलुया, सारा बेबीलोन बदल गया। वहां बेबीलोन का राजा कहने लगा कि दानियल का परमेश्वर सच्चा परमेश्वर है और दानियल को बचाने की भी सामर्थ्य रखता है। हालेलुया। आपके लोग जो आज आपके विश्वास नहीं कर रहे, आपके परमेश्वर का ठट्टा उड़ा रहे हैं, कल के दिन वो कहेंगे कि आपका परमेश्वर सच्चा परमेश्वर है। हालेलुया। और आप जहां पर रहते हो, आपका देश भी बेबीलोन के जैसे बदल जाएगा। हालेलुया। ऐसा विश्वास रखो दानियल के जैसे। आज आप भी दारा राजा को जैसे लोगों को बदल सकते हो, उनके स्वभाव को बदल सकते हो। वो खुद मुंह से कहेंगे कि तेरा परमेश्वर सच्चा परमेश्वर। हालेलुया। जो नबूकदनेस्सर राजा था, जो अपनी बनाई हुई मूर्ति को दंडवत कराना चाहता था, लास्ट में वो भी कहता है 17 में सब मित्रों के बीच में कि तुम्हारा परमेश्वर सच्चा परमेश्वर है। जहाँ 17 मेश्वर का परमेश्वर, वहां पर मेरा जहाँ राज्य है, वहां परमेश्वर की प्रशंसा होगी। दानियल 17 मेश्वर के परमेश्वर की प्रशंसा होगी, क्योंकि इनका परमेश्वर सच्चा परमेश्वर है। हालेलुया। जो गुलाम बना के लाए गए थे, वो राज्य करने लगे। हालेलुया। जिस जगह पे आपको गुलाम बनने के लिए कोशिश किया गया है, वो जगह पर परमेश्वर आपको राजा बना देगा। विश्वास कीजिएगा। दानियल को हम देखते हैं, लेकिन जब हम देखते हैं शुरुआत कहाँ से होती है, आपको कुछ बातें छोड़ना पड़ेगा। जब हम देखते हैं दानियल ने भी 17 में से अमित लोगों ने शुरुआत में ऐसा भोजन छोड़ा जो अपवित्र कर रहा था। आज आपके और मेरे जीवन में ऐसी ना कोई बात होती है जो हमारे जीवन को अपवित्र करती है। बहुत सारी ऐसी बातें या हम लोगों से परमेश्वर चाहता है ऐसे लोगों के साथ मत रहो जिससे आपकी जबान गंदी हो। ऐसे लोगों के मुंह मत लगो जिससे आपका कैरेक्टर खराब हो, आपकी प्रार्थना का जीवन खराब हो। कई बार हम लोगों से कुछ बोल देते हैं, हम प्रार्थना नहीं कर पाते हैं, मन में बहुत सारी बातें चलती हैं, और भी बहुत सारी ऐसी बातें हैं जो आपको अपवित्र करती हैं। आज ही छोड़ दे, और परमेश्वर आपको दानियल के जैसे इस्तेमाल करने जा रहा है। हालेलुया। आप चुने हुए हैं, हम चुने हुए हैं, और चुने हुए व्यक्ति अलग से पहचाना चाहता है, जैसे दानियल भी पहचाना गया। हालेलुया। प्रभु की स्तुति। मेरे प्यारो, तब भी आप दुआ कीजिए, तब भी आप प्रार्थना कीजिए। जब सब कुछ निराशा में हो जाए, सब कुछ बदल जाए, आप तब भी प्रार्थना कीजिए। तब ही प्रभु आपके जीवन में कार्य करता है, ताकि वो एक गवाही बन सके। हालेलुया। दानियल के जीवन से हम देखते हैं। दूसरी बात हम देखते हैं राजा हिजकिय्याह के विषय में। दूसरा राजा और उसका 20 पद में वहां पर इस प्रकार से लिखा है। जब हम पढ़ते इसको, हम सब जानते हैं राजा हिजकिय्याह के बारे में। जब यशायाह नबी के द्वारा ये परमेश्वर की ओर से संदेश आया कि अब हिजकिय्याह राजा बचेगा नहीं, वो मर ही जाएगा। हम देखते हैं 2 पद में, तब उसने दीवार की ओर मुंह फेर
यहोवा से प्रार्थना करके कहा, हे यहोवा, मैं विनती करता हूँ, स्मरण कर कि मैं सच्चाई और खरे मन से अपने को तेरे सम्मुख जान कर चलता आया हूँ, और जो तुझे अच्छा लगता है वही मैं करता आया हूँ, वही मैं करता आया हूँ, और जो तुझे अच्छा लगता है वही मैं करता आया हूँ। तब इसका फूट फूट कर रोया। तब भी वो रो। अब परमेश्वर की ओर, जो परमेश्वर ने हिजकिय्याह को बनाया है, उसको एक नया जीवन दिया है। अब वही परमेश्वर जो सृष्टि करता है, उसकी ओर से ही संदेश आ गया है, जो जीवन देने वाला है, कि अब राजा हिजकिय्याह नहीं बचेगा। लेकिन मेरे प्यारो, तब भी वो दुआ प्रार्थना करता गया, तब भी रो रो के प्रार्थना करता गया, क्योंकि दानियल को पता, तो क्योंकि राजा हिजकिय्याह को पता था कि मेरा परमेश्वर दयालु परमेश्वर है। जब वो दया कर देगा तो मेरी आयु भी बढ़ जाएगी, जब उसकी दया मेरे ऊपर आ जाएगी, मेरी चंगाई भी उसकी ओर से प्राप्त हो जाएगी। हालेलुया। और आपका रोना परमेश्वर कभी देख नहीं सकता है। इस्राएल लोगों का रोना कभी परमेश्वर ने नहीं देखा है। इस्राएल लोगों का जब मिस्र में थे, रो रहे थे, और दुखी थे, परेशान थे, पीड़ाओं में थे, उस समय परमेश्वर भी नहीं देख रहा था, और मूसा को तैयार किया परमेश्वर ने। हालेलुया। और उस समय मूसा गए और लेकर आए इस्राएल लोगों को। हालेलुया। इसका सीधा अर्थ है कि परमेश्वर आज हमको रोते हुए देखना नहीं चाहता। मनुष्य आपको रोता हुआ देख सकता, आपके घर वाले आपको रोते हुए देख सकते हैं, आपके पति पत्नी आपको रोते हुए देख सकते हैं, आपके बच्चे आपको रोते हुए देख सकते हैं, लेकिन आपका परमेश्वर आपको रोते हुए कभी देख नहीं सकता। मेरे प्यारो, कभी परमेश्वर आपको रोते हुए नहीं देख सकता। जब वो फूट फूट के रोने लगा तो परमेश्वर ने अपने फैसले को बदल दिया। हालेलुया। अब आपके लिए सब कुछ बर्बाद हो चुका है, अब आपको किसी ना के बोलते कुछ हो नहीं सकता है। लेकिन आप जब परमेश्वर के आगे प्रार्थना करोगे, आपका दिल परमेश्वर के आगे फूट फूट कर रोएगा, आंसू बहा कर रोगे, प्रभु का दिल पिघल जाएगा। इसे तो परमेश्वर कहता है, अब मैं फिर से पृथ्वी को इस प्रकार से नष्ट नहीं करूंगा। प्रभु का ही फैसला था कि पृथ्वी को पूरी रीति से मैं नष्ट कर दूंगा। लेकिन जब नूह ने धन्यवाद की भेंट चढ़ाई, हालेलुया, उसकी वेदी बनाई, उसके बाद बोला परमेश्वर ने, फिर से मैं इस प्रकार से संसार को नष्ट नहीं करूंगा। आप सोचिए, परमेश्वर दयालु है, अनुग्रहकारी है। अगर आपकी प्रार्थना में पावर है, आपकी प्रार्थना में सामर्थ है, आपकी प्रार्थना में सच्चाई है, तो मेरे प्यारो, परमेश्वर के हृदय को भी बदल सकते हो। हालेलुया। क्योंकि आप बच्चे हो, हम बच्चे हैं, और ऐसा कौन पिता है जो अपने बच्चों को रोते हुए देख सकता है? एक संसारिक मनुष्य तो नहीं देख सकता है। आप भी बहुत सारे पेरेंट्स हैं, माँ बाप हैं, अपने बच्चों को कभी रोते हुए नहीं देख पाओगे। तो आप सोचिए, स्वर्गीय पिता हमको कैसे रोते हुए देख सकता है। हालेलुया। प्रभु आपको बहुत सच्चा प्यार करता है। आज जितने भी लोग यहाँ मौजूद हैं मेरे प्यारो, आज प्रभु चाहता है आप कोई भी परेशानी, कैसी परिस्थितियों में, आज यहोवा आपके साथ खड़ा है। आपके रोने को कोई देख नहीं रहा है, आप गुप्त रो रहे हो, कोई नहीं देख रहा है, लेकिन खुद आपके रोते हुए देख रहा है। आंसर आएगा, आंसर आएगा। तब तक प्रार्थना करता रहा हिजकिय्याह, तब तक परमेश्वर की ओर से संदेश नहीं आ गया। हालेलुया। जब आगे पढ़ते हैं, फूट फूट को जब रोने लगा, उसके बाद हम देखते हैं, यहाँ पढ़ते हैं, हालेलुया, फूट फूट कर रोने लगा। तब ऐसा हुआ कि यशायाह आंगन के बीच तक जाने भी ना पाया था, तब कि यहोवा का ये वचन उसके पास पहुंचा, लौटकर मेरी प्रजा के प्रधान हिजकिय्याह से कह कि मैं तेरे मूल पुरुष दाऊद का परमेश्वर यहोवा यूं कहता हूँ कि मैंने तेरी प्रार्थना सुनी है और तेरे आंसू देखे हैं। मैं तुझे चंगा करता हूँ और परसों तू यहोवा के भवन में जा सकेगा। मैं तेरी आयु 15 वर्ष बढ़ा दी। तो हालेलुया। आप सोचिए, वो चंगा ही नहीं किया था, 15 वर्ष आयु भी बढ़ा दिया। हालेलुया। एक नया जीवन कौन दे सकता है? नया जीवन सिर्फ यहोवा परमेश्वर दे सकता है। हालेलुया। आज ऐसे डॉक्टर के पास हो आप कि आपको एक नया जीवन दे सकता है, आपको एक नया आयु दे सकता है। हालेलुया। ऐसा परमेश्वर के हाथों में आप हो। प्रेज़ गॉड। हालेलुया। तो हम यहाँ देखते हैं मेरे प्यारो, राजा हिजकिय्याह की आयु भी बढ़ी और साथ ही साथ वो चंगे भी हुए।
हालेलुया। यहाँ पर हम देखते हैं, यहाँ लिखा कि जब हिजकिय्याह राजा प्रार्थना करता, वहां लिखता है कि मैं सच्चाई और खरे मन से तेरे सम्मुख जाता है। यानी जो सच्चाई से चलता है, जो खरे मन से चलता है, उन पे भी कष्ट आ सकता है, और मैं कहूँ तो ज्यादा भी आ सकता है, क्योंकि हर समय जो अच्छा व्यक्ति होता है, जो प्रभु के साथ चलता है, जो खरा मन से चलता है, शैतान उस पे ज्यादा अटैक करता है, क्योंकि उसको पता है इसकी प्रार्थना से हजारों लोग बदल सकते हैं। उसको पता है कि इस व्यक्ति जब खड़ा हो गया तो लाखों को बदल सकता है। उसको पता है मेरे प्यारों, अगर आज आपके ऊपर विपत्तियां, परेशानी आ रहा है, तो आप सोचिए आप कुछ हो। जो प्रभु के साथ नहीं रहते हैं, प्रभु से अलग रहते हैं, शैतान है, उसको कोई मतलब नहीं। शैतान को कोई मतलब नहीं होता, वो कर रहा है करने दो, क्योंकि वो उसी का काम कर रहा है। अगर वो प्रार्थना नहीं कर रहा तो उसी का काम कर रहा है। अगर वो वचन नहीं पढ़ रहा, वो तो उसी का काम कर रहा है। अगर वो परमेश्वर के विरुद्ध कुछ भी बोला तो वो तो उसी का काम कर रहा है। लेकिन आज हर एक परिस्थिति में खड़े रहते हो, सच्चाई से चलते हो, विश्वास के साथ चलते हो, आप पे परेशानियां तो आएंगी, लेकिन आप खरे निकलोगे। हालेलुया, हालेलुया। अय्यूब के जैसे खरे निकलोगे। हालेलुया। आप चुने हुए हो। जो चुने हुए होता है उसके अंदर फल ज्यादा होते हैं, और जिसके अंदर फल ज्यादा होते हैं उसमें पत्थर भी ज्यादा पड़ते हैं। हालेलुया। तो आप पत्थर खाने के लिए तैयार हो जाए, संसारी रूप से नहीं, आत्मिक रूप से, लेकिन आप फलदायक हो। प्रभु कहता है हालेलुया, आज वो उस जानों को देखना चाहता है, उस जीवनों को देखना चाहता है जिसके ऊपर फल है। हालेलुया। अगर आपके अंदर फल है, अगर कोई पत्थर मार भी रहा है तो कोई बात, उसके पेट को भरने के लिए तो काम आ रहा है, लेकिन आप अगर एक फल टूटेगा दूसरा फिर नया आएगा। हालेलुया। वैसे मेरे प्यारों, अगर आप फलदायक हो, आपके द्वारा दूसरे लोग आशीषित होंगे। हालेलुया। आप चुने हुए हो, और चुना हुआ व्यक्ति हमेशा मसीह में कष्ट सहेगा, लेकिन वो आनंदित रहेगा हमेशा। इसलिए पौलुस के हम विषय में देखते हैं, उसने कितनी दुख और कष्ट को सहा है, फिर भी वो खुद स्वयं कहता है कि सदा आनंदित रहो। मैं फिर कहता हूँ, आनंदित रहो। जो खुद इतनी दुख और पीड़ाओं में है, इतने कष्ट में, फिर भी वो व्यक्ति कहता है कि तुम आनंदित रहो। हम सबको बोलता आनंदित रहो। एक वो अनुभव व्यक्ति है, उसको पता है इस संसार में कष्ट तो दुख आएगा, लेकिन मसीह जो आनंद आज हमें देकर गया है, उस आनंद में सदा बने रहो। हालेलुया। प्रभु की स्तुति हो। मेरे प्यारों, इसके राजा के जैसा आज आपकी दुआ हो, प्रार्थना हो कि आज अपने जीवन में प्रभु से, स्वर्ग से आशीष प्राप्त कर सको। लोगों को लिए तो हम हमेशा प्रार्थना करते हैं, लेकिन जब यशायाह के जैसे आप प्रार्थना करोगे तो आप अपने लिए आशीष स्वर्ग से ले लोगे। हालेलुया। प्रभु आपकी स्तुति हो, प्रभु आपकी स्तुति। हालेलुया। तीसरे में हम जाएंगे, उसके बाद हम समाप्त करेंगे। हम देखेंगे एस्तर के विषय में। जब हम एस्तर के विषय में पढ़ते हैं, एस्तर के घटना को हम देखते हैं कि हमें हमेशा एस्तर के विषय में हम पढ़ते हैं, लेकिन हम ज्यादा से अगर हम उसको और अच्छे से स्टडी करते हैं तो वो मोर्देkai के विषय में हम ज्यादा उसको देखते हैं। जब एस्तर के विषय में, एस्तर की जब पुस्तक को हम पढ़ते हैं, वहां पर एक हामान नाम का एक व्यक्ति होता है जो यहूदियों से बहुत नफरत करता है। सोच लो, उनको पसंद नहीं करता है, मिटाना चाहता है प्रभु के लोगों को। लेकिन मैं बताना चाहती हूँ, जो प्रभु के लोगों को मिटाना चाहता है, प्रभु उसको मिटा देता है। ध्यान रखिए, आप कुछ मत बोलिए, लेकिन आप प्रभु विश्वास करोगे, प्रभु अपना कार्य करेगा। आज हम देखें तो मोर्देkai के विषय हम देखते हैं यहाँ पर कि उसके लिए भी हम एक पद पढ़ेंगे, 3 उसका 12 से 14 तक, कोई भी पढ़ दे, 12 से 14 तक। अभी हम आगे पढ़ेंगे, बहुत बड़ा है, लेकिन मैं बताना चाहती हूँ इसमें, आपने कई बार इस घटना को पढ़ा है, एस्तर के बारे में पढ़ा है। हम देखते हैं एस्तर रानी, है ना, एस्तर रानी के विषय हम देखते हैं। पहले वो क्या थी, साधारण थी, लेकिन परमेश्वर ने उस राजभवन में एक योजना के लिए रखा गया था। ध्यान रखिए, एस्तर जो रानी है, उसको एक योजना से परमेश्वर ने उस जगह पर रखा गया था। जो श्रेय राजा है, उसकी पहली पत्नी थी, लेकिन वो उसको आदेश को नहीं मानती, इसीलिए इस बहस पे रानी को, एस्तर रानी उस जगह पर आती है। अच्छे से पढ़ेंगे तो आपको पता चल जाए, आपने पढ़ा है कई बार। तब यहाँ पर देखते हैं, यहाँ पर हम देखते हैं यहूदी लोगों के लिए क्या किया है, चिट्ठी डाल दी गई है कि अब जितने बूढ़े बच्चे, जितने भी लोग, सब मार दिए जाए। ध्यान रखिए, सब लोग के लिए। लेकिन जो श्रेय राजा है, उसने ये आदेश नहीं दिया गया। लेकिन जो हामान है, जो है,
वो मोदर्रे से क्या होता है, बहुत नफरत करता है। क्यों? क्योंकि वो यहूदी है। और दूसरा कारण है कि सभी लोग उसको क्या करते थे, नमस्कार करते थे, प्रणाम करता था, लेकिन मोदर्रे उसको प्रणाम नहीं करता था। वो जाता था और सीधा खड़ा रहता था, बिल्कुल कुछ भी नहीं करता था। उसको पता था ये यहूदियों का बैरी है। लेकिन जो मोदर्रे बहुत समझदार व्यक्ति था। जब हम देखते हैं वहां पर जब हस्ताक्षर यहाँ पर भी पत्र जारी कर दिए गए, उसके बाद हामान एस्तर से किसी न किसी तरीके से मिलता है ना, किसी न किसी तरीके से मिलता है। जब हम आगे पढ़ते हैं, इसके 3, 4, 5 के पद में पढ़ते हैं, 5 अध्याय में पढ़ते हैं, 30-4 में पढ़ते हैं, तो बहुत बड़ा है, इसलिए मैं आपको बताना चाह रही हूँ। तो उस समय क्या होता है, जब एस्तर रानी से बोलता है कि ऐसी बात हुई है, हामान ने ऐसे कार्य क्या है, तो तुझे क्या हुआ, अपने लोगों के लिए खड़ा होना पड़ेगा, उनको बचाने के लिए खड़ा होना पड़ेगा। परमेश्वर ने इसी दिन के लिए तुझे क्या इस राजभवन में रखा है। हालेलुया। इसी दिन के लिए परमेश्वर तुझे इस राज्य के लिए खड़ा किया है और तुझे करना पड़ेगा। उसके बाद जब एस्तर रानी को पता चलता है और हामान कहता है कि तुझे मेरे निमित्त उपवास रखना पड़ेगा, यानी मेरे वजह से, मतलब जो घटना हुई है, जो यहूदी लोगों के बीच में जो पत्र जाहिर कर दिया गया उनको मारने के लिए, अब उनको बदलने के लिए सिर्फ एक ही है जो यहोवा परमेश्वर कार्य कर सकता है। वहां 2 बातों को हम देखते हैं कि परमेश्वर कार्य कर सकता है, दूसरा जो एस्तर है जो राजा के पास जाएगी और वो सब कुछ बदल जाएगा जो हामान ने किया गया है। उसके बाद लेकिन सबसे पहले वहां पर क्या होता है, 3 दिन 3 रात प्रार्थना की जाती है, उपवास रखा जाता है। हालेलुया। जब उपवास 3 दिन 3 उपवास रखा जाता है, तो उपवास रखा जाता है, उसके बाद हम देखते हैं कि उसी पीरियड में जो रानी है, एस्तर रानी है, वो राजा के पास जाती है। लेकिन हम देखते हैं सबसे पहले वो किसके पास न्याय के लिए गई, वो है यहोवा परमेश्वर के पास। हालेलुया। आज मैं बताना चाहती हूँ, अगर आपके परिवार में, आपके घराने में यदि कोई ऐसा है जो आपके परिवार, आपके घराने को नष्ट करना चाहता है, आज आपको एस्तर रानी के जैसे खड़ा होने पड़ेगा। आज आपको मोदर्रे के जैसा खड़ा होने पड़ेगा। अपने लोगों को बचाने के लिए खड़ा होने पड़ेगा, अपने पति को बचाने के लिए खड़ा होना पड़ेगा। उपवास की जरूरत, उपवास में जाओ। प्रार्थना की जरूरत है, प्रार्थना में जाओ मेरे प्यारो। लेकिन आज आपको बदले हुए परमेश्वर ने वैसे आपके लोग भी बदलने पाए। हालेलुया। आज आपके लिए कोई शत्रु खड़ा हुआ है जो आपके परिवार को नष्ट करना चाहता है, आज दुआ और प्रार्थना में जाओ, क्योंकि संसारिक युद्ध हमारा नहीं है मेरे प्यारो। प्रभु कहता है लड़ने वालों को परमेश्वर पसंद नहीं करता है, परंतु परमेश्वर कहता तू शांत रह, मैं तेरा युद्ध लड़ूंगा और तेरा मुकदमा मैं लड़ूंगा। हालेलुया। इससे पहले वो राजा के पास जाती, सर्वप्रथम वो पहले परमेश्वर के पास गई और परमेश्वर ने उसका न्याय किया। आज सर्वप्रथम आप पहले परमेश्वर के पास जाओ, उसके पास आप वकीलों के पास जाओ, उसके बाद आप डॉक्टर के पास जाओ, उसके बाद आप जमीन जो प्रॉपर्टी वाला डीलर है उसके पास जाओ, उसके बाद अपने बच्चों के टीचर के पास जाओ। पहले यहोवा के परमेश्वर के सामने अपने न्याय को रखो, अपनी फाइल को रखो, अपनी रिपोर्टों को रखो। देखो प्रभु कैसा कार्य करता है। हालेलुया। और मोदर्रे के विषय में हम देखेंगे कुछ बातों को, आप समय कम है इसलिए मैं आपको सिर्फ शॉर्ट में बता रही हूँ। जो हामान राजा था, जो मोदर्रे से जो नफरत करता था, जो यहूदी लोगों को मारना चाहता था, बच्चे बुजुर्ग बहनों सबको मारना चाहता। आप देखियो जब हम उसको पढ़ेंगे, पहली बात जो मोदर्रे है, जो हामान को प्रणाम नहीं करता था, वो चाहता था कि मुझे प्रणाम कर, परमेश्वर ने बदल दिया। जब उसको वचन को पढ़ेंगे, मोदर्रे को हामान प्रणाम करने लगा। हालेलुया। दूसरी बात को हम देखते हैं, जो उसका पद था वो किसको पद दिया गया, जो हामान का पद था वो मोदर्रे को पद दिया गया। हालेलुया। हम देखते हैं जिस जगह पर जिन लोगों को, यहूदी लोगों को जो हामान मारना चाहता था, लेकिन परमेश्वर ने बदल दिया, वहां के लोग मारे गए। ध्यान रखिए। उसके बाद जो मोदर्रे को गुलाम बनाना चाहता था,
अगर आप वचन को पढ़ेंगे आगे, वही हामान उस घोड़े पर लेकर अच्छे वस्त्र जो मोहदरे को पहनाए जाते हैं उस जगह घुमाता रहा। कौन? हामान घुमाता रहा। आप सोचिए, परमेश्वर वो है जो सब कुछ बदलना चाहता था। मोहदर्य को गुलाम बनाना चाहता था, लेकिन मोहदर्य नहीं, हामान गुलाम बन गया। हालेलुया। ऐसा परमेश्वर आपका है मेरे प्यारों, ऐसा परमेश्वर हमारा है। परमेश्वर कहता है मैं तुझे पूंछ नहीं परंतु तुझे सिर ठहराऊंगा। उसका वचन बिना पूरा हुआ नहीं रहता हमारे जीवन में। हालेलुया। आज देखेंगे जब एस्तर की पुस्तक को पढ़ते हैं, परमेश्वर दिखाई नहीं देता है, परमेश्वर का नाम नहीं है, लेकिन परमेश्वर गुप्त में कार्य कर रहा है। हालेलुया। आज आपके पास में दिखाई नहीं देता है, इधर नहीं दिखाई देता, प्रार्थना करते हैं, दर्शन नहीं दिखाई देते, लेकिन प्रभु आपके जीवन में कार्य कर रहा है, आपके आत्मिक जीवन में कार्य कर रहा है, आपकी प्रार्थनाओं में काम कर रहा है, आपके परिवार में प्रार्थना कर रहा है। सोच लीजिए, जैसे दानियल प्रार्थना कर रहा था काफी समय से, 21 दिन तक उसको प्रार्थना को उत्तर नहीं आया, लेकिन मेरे प्यार जब वचन को पढ़ते हैं वहां पहले दिन ही प्रार्थना सुन ली गई थी, लेकिन शैतान ने उसके प्रार्थना को रोका गया। लेकिन वो तब भी प्रार्थना करता रहा जब तक उसका उत्तर नहीं आ गया। अगर आज तब भी प्रार्थना करोगे जब तक आपको उत्तर नहीं आया जाता, परमेश्वर आपको आशीषित करेगा। तब तक प्रार्थना कीजिए मेरे प्यारों। जब तक राजा का मन नहीं बदल गया तब तक, हालेलुया, हम देखते हैं वो प्रार्थना करते रहे मेरे प्यारों, विश्वास करते कि यहोवा परमेश्वर जो सब कुछ कर सकता है। हम देखते हैं सब कुछ बदल गया। वैसे आज आप भी मोहदर्य के जैसे खड़े हो जाओ अपने राज्य के लिए, एस्तर के जैसे खड़े हो जाओ अपने देश के लिए मेरे प्यारों। प्रभु के दासियों, आप चुने हुए हो, आप बुलाए हुए नहीं हो, आप चुने हुए हो, आप भीड़ नहीं हो, आप चुने हुए हो। अगर चुने हुए नहीं होते, इस रात्रि के समय आप आराम करे होते, वचन को नहीं सुनते। हालेलुया। प्रभु आपसे बातें कर रहा है, आपको उठना पड़ेगा, आपको खड़ा होना पड़ेगा। तब तक आपको खड़ा रहना पड़ेगा जब तक आपका शहर नहीं बदल जाता, आपका परिवार नहीं बदल जाता, आपकी परिस्थितियां नहीं बदल जाती, आपको मिनिस्ट्री नहीं बदल जाती, तब तक आपको खड़ा रहना पड़ेगा। और एक दिन उत्तर आएगा, उत्तर आएगा। किसी का तुरंत मिलता है, किसी का समय मिलता है, लेकिन मिलता है। आप प्रार्थना में जब जाओगे, अगर आपके लिए वो अच्छा नहीं है, आपको उसी दिन परमेश्वर कह देगा बेटी तेरे लिए ठीक नहीं है। लेकिन आपके लिए वो ठीक, अगर उत्तर नहीं आ रहा है, आप सोच ले एक बड़ा कार्य हो रहा है, एक ऐसा कार्य हो रहा है जो दुनिया देखेगी, गवाह बनकर आप लोगों के बीच में खड़े हो जाओगे। हालेलुया। प्रभु आपको बहुत प्यार करता है, हम सबको बहुत प्यार करता है मेरे प्यारों। अब तब तक खड़े रहिए जब तक आपकी परिस्थितियां बदल नहीं जाती। प्रभु आपको बहुत आशीष करे इस वचन के द्वारा मेरे प्यारों। जो प्रभु ने मुझसे बातें किया है मैं आप तक पहुंचा रही हूँ, क्योंकि प्रभु ने मेरे इस वचन के द्वारा जीवन को बदला, बहुत बातें किया है। मैं विश्वास करती हूँ रात्रि के समय प्रभु ने आपसे बातें किया है। हालेलुया। हर एक परिस्थिति में, हर एक बातों में तब तक प्रार्थना करते रहिए, तब तक आप प्रभु पर विश्वास बनाए रखिए जब तक आपका आंसर नहीं आ जाता। एक कार्य होगा, बड़ा कार्य होगा, अपनी आंखों, एक खुली आंखों से आप देखोगे। हालेलुया। प्रभु धन्यवाद देती हूँ आज के सुंदर समय के लिए। आगे के समय पास्टर जी को देती हूँ, वो आगे अगुवाई करेंगे आज के समय के लिए। और प्रभु को मैं धन्यवाद देती हूँ। सबको जय मसीह की। आप लोगों से मिलकर बहुत अच्छा लगा। सबको जय मसीह की।